भगवान के यश गान के कारण मेरी जो कथा है, मेरी जो कविता है, वो सबको अच्छी लगेगी। क्योंकि यहां हम कर क्या रहे हैं? भगवान का यश गान कर रहे हैं। प्रिय लागहि अति सब ही मम, भनित राम जस संग। भनित माना होता कविता का, सबको अच्छी लगेगी। क्योंकि भाई जिसमें भगवान का उदार नाम हो, वो किसको बुरा लग सकता है? प्रिय लागहि अति, थोड़ा बहुत नहीं, अति, बहुत प्रिय लगेगी, सबको लगेगी। क्योंकि उसमें भगवान का यशगान है। दारू बिचारी की करई को बंदिए मलऊ प्रसंग। दारू बिचारू की करई कोई बंदिए मलय प्रसंग। मलय मतलब जैसे एक मलय पर्वत होता है, मलय मलियागिरी अपन बोलते हैं ना, मलियागिरी। मलियागिरी पर्वत के संग से जो काष्ठ होता है ना, काष्ठ लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। तो फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है कि लकड़ी है? नहीं, वो चंदन, उसको चंदन मानकर माथे पे लगाते हैं, फिर उसको देवताओं की पूजा में काम लाते हैं, फिर वो मंदिर में रहता है। कोई सुगंध के सामने फिर वो नहीं सोचता कि ये नीम या कंकोल आदि की लकड़ी है। इसीलिए कहा है, श्याम सुरभि पय विशद। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। जैसे गाय माँ है ना, वो गाय ज्यादातर तो सफेद होती है, हमारे यहाँ तो लाल भी होती है, रेंडी गिर किस्म की होती है, लेकिन कई गायें जो हैं वो काली भी होती है। सारी की सारी गायें सफेद या लाल नहीं होती, कुछ गौ माता काली भी होती है। लेकिन गौ माता भले ही काली हो, उसका दूध जो है ना वो सफेद होता है। गौ माता का रंग भले ही काला हो, लेकिन फिर भी उससे निकलने वाला दूध जो है वो बड़ा गुणकारी होता है। तो मेरा डेकोरम भले ही जो है वो बड़े बड़े संतों की तरह का न हो, आर्टिफिशियल न हो, या उस तरह का नहीं दिखता हूं, लगता न हूं। गोस्वामी जी कहते हैं भले ही सादगी दिखती हो, लेकिन फिर भी दूध गुणकारी है। इसके जो यशोगान है वो आनंद प्रदायक है। यही समझ करके लोग पीते हैं। कि हमें क्या, कथा करने वाले बाबा जी जवान हैं कि बूढ़े हैं, सुंदर हैं कि कुरूप हैं, वाणी बड़ी मीठी है कि तेज है, धीमी है कि तेज है, कुछ नहीं। यही मैं रघुपति नाम उदारा, चिंतन किसका कर रहे हैं, चर्चा किसकी कर रहे हैं। आजकल के लोग नहीं देख पाते, वो तो उम्र देखते हैं। अरे छोटा सा बच्चा कथा कर रहा, अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन महाराज व्यासपीठ पर पहुंचने तक ज्ञान तो आने दो। अरे महिला कथा कर रही, अच्छी बात है ना, लेकिन उन्हें पूछो कि क्या शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जिस समय में महिलाओं को पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, उस समय में कहीं कथा तो नहीं कर रही है? ये बड़ा अपराध है। महिलाओं को उन दिनों में कथा सुनने जाना भी अपराध है। मुझे नहीं मालूम, लगातार हमारे कुछ महिला साधक बिल्कुल अच्छी अच्छी बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो लगातार उनकी बुकिंग्स होती है, वो कैसे उसको मैनेज करती है, समझ के बाहर है। शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार भी नहीं है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुण करही सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस। मैं भाई गांव में पैदा हुआ हूं, छोटे से, मैं भी गांव में पैदा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भी गांव से आया हूं, मुझे ये शहर की और सभ्य भाषा नहीं आती, हम तो देहाती लोग हैं, हम तो देहाती लोग हैं। जस गा,
जस गा लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। भगवान का भजन भजनताम प्रति पूर्व प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान कहते हैं वो बसते हैं तब हमें बुद्धि योग प्राप्त होता है। बुद्धि हमें शास्त्रों से प्राप्त नहीं होती। भजो रे मन गोविंदा, बस केवल भजन करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता, लेकिन जहां मेरे नाम का कीर्तन होता है। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, जहां भगवान राम का जस गाया जाता है। गावही सुनहि सुजान, और ऐसा यश जहां गाते हैं, सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। हम तो जस भगवान का यश गान करना जानते हैं। और मैं तो जिस सूत जी महाराज की परंपरा में पैदा हुआ, राव जी महाराज की, हमारा तो काम ही बिरुदावली बखानना है, भगवान की कथा करना है, भगवान का यशोगान करना है, भगवान की कीर्ति करना है, भगवान की विरध बखानना है। तो शाम गाय होने के बावजूद भी दूध सफेद ही देती है। कथावाचक चाहे किसी भी रूप का हो, रंग का हो, किसी भी उम्र का हो, वो वहां से, और व्यासपीठ पे फिर चाहे कोई भी क्यों न बैठा हो, कम से कम बात तो ज्ञान की ही करेगा, हरि नाम की ही करेगा। अब करेगा उतना जितना उसको गुरु कृपा से मिला होगा, ज्यादा तो कहां से कर पाएगा। लेकिन भाई वहां से दूध ही आएगा, जहर नहीं आएगा। हाँ, ये आज की बात अलग है। आज देख रहे हैं कि साधु संत भी बनाए जा रहे हैं, यहां थोड़ा दुख होता है। लोगों की भावनाओं के साथ में कुठाराघात करने के लिए इस तरह के आयोजन भी चल रहे हैं। उन्हें उन्हें बढ़ाया भी जाता है, चमत्कार के नाम पे उनको दिखा। क्या चमत्कार होता है, आनंद नहीं लेने देते। ये क्या चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। चमत्कार के नामों पे लोगों के साथ ठगी भी की जाती है। और वो लोग केवल एक मकसद, किसी को राजनीतिक रूप से मजबूत करना, उसमें लगे हुए हैं। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए आचार्य लोग भी, अगर कहीं उनका झुकाव है तो माफ करना, फिर आमजन का क्या होगा, क्षमा करें। हम तो यही कहेंगे कि कृपानाथ, संत चाहे कैसा भी हो, वाणी अमृत वाणी ही निकलनी चाहिए। संतों के मुख से निकलने वाणी जो है वो हमेशा अमृत वाणी होती है। श्याम सुरभि पय विशद अति। गाय भले काली है, लेकिन दूध उतना ही पवित्र है, उतना ही गुणकारी है जितना सफेद का होता है। रंग रूप मत देखिए, साधु की जात मत देखिए। लोगों ने जाति के नाम पे, अरे भगवान का जसगान कर रहा है, तेरे को जाति से क्या लेना देना। तुमसे होता है तुम भी करो ना। कबीर की क्या जाति थी, रविदास की क्या जाति थी, रसखान की क्या जाति थी, है? वो जो कर पाए वो तो जाति वाले कर ही नहीं पाए। कि मैं मानुस हूं तो वही रसखान बसूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, क्या क्या कह गया। एक विधर्मी आदमी भी, रहीम का कौन सा धर्म था। बस इन कुंठाओं से बाहर निकलिए और सनातन की व्यापकता का परिचय दीजिए। सनातन शब्द का प्रयोग करके केवल राजनीतिक लाभ मत अर्जित कीजिए, बाकी सनातन की व्यापकता बताइए कि यहाँ कोई रसखान, यहाँ कोई रहीम, यहाँ कोई कबीर, यहाँ रविदास, यहाँ सबरी, भीलन, सब समान रूप से भगवान का यश गान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की कथा को यही विराम देता हूँ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।